नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटना को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने न केवल चिंता जताई बल्कि राज्य सरकार को शपथ पत्र के साथ 4 अगस्त को बुलवाया है। 4 अगस्त को इसकी सुनवाई हुई है। छत्तीसगढ़ में जगह जगह सड़कें खराब होने की वजह से बढ़ते हादसों ने हाई कोर्ट की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या सिर्फ सड़कें खराब होने की वजह से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं कि वास्तव में राज्य सरकार ने मौत बिछा दी है सड़कों में? ये बड़ा सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जो जानकारियां हमारे पास आई है, हमारे टीम ने जो जानकारी इकट्ठी की है वह बेहद ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन शायद इन सब बातों से सत्ता को कोई शर्म नहीं आती। उनका काम तो हर हाल में पैसा वसूलना है, पैसा कमाना है। सवाल शराब घोटाले का नहीं है या जो घोटाले हो रहे हैं वर्तमान में उसका भी नहीं है, क्योंकि कहीं नकली होलोग्राम बरामद हो रहे हैं तो कहीं शराब कोचियों को बड़ी मात्रा में शराब देकर गांव गांव में सप्लाई करवा रहे हैं, तो कहीं ओवर रेटिंग हो रही है। इन सब बातों का क्या सड़क हादसों से कोई संबंध है? हालांकि हाई कोर्ट ने केवल खराब सड़कों को लेकर राज्य सरकार को नोटिस दिया है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वह किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक बात है। हादसों की वजह सिर्फ सड़कें खराब नहीं है, बल्कि हादसों की सबसे बड़ी वजह है शराब। सरकार के द्वारा आसानी से उपलब्ध कराई जा रही शराब। आप यकीन नहीं करेंगे कि जितनी भी दुर्घटनाएं सामने आ रही है उसमें से 70% सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह नशा है। और ये नशा शराब तो है, ये साथ ही सूखे नशे को लेकर भी अब छत्तीसगढ़ में कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि पुलिस या आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में गांजा या दूसरे सूखे नशे की सामग्रियां जब्त की है, लोगों को लगातार गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जो नेटवर्क काम कर रहा है, जो माफिया काम कर रहा है, उसकी सत्ता के साथ मिली भगत की बात चर्चा में तो है लेकिन कार्रवाई में नहीं दिखाई देती है। इसलिए जब हाई कोर्ट ने फटकार लग छत्तीसगढ़ में सड़कों की स्थिति बेहद बदतर होने लगी है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और इसकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं, तब हमारी टीम इस पूरे मामले में खोजबीन की तो पता चला कि सड़कों की खराब होने की वजह से जो हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं या घायल हो रहे हैं, वह ऐसे मामले केवल 30% हैं, जबकि 70% मामलों में वाहन चालकों के शराबखोरी का मामला सामने आया। पुलिस समय समय पर शराबखोरी की जांच तो करती है, लेकिन यह जांच कम, कार्रवाई कम, वसूलीबाजी ज्यादा है कहा जाए तब गलत नहीं होगा। ऐसे में एक तरफ छत्तीसगढ़ सड़क को लेकर उदासीन है तो दूसरी तरफ हादसों को लेकर भी संवेदनहीन है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि इस सरकार ने इस सत्र से न केवल 67 दुकान खोलने की अनुमति दे दी बल्कि क्राफ्ट बियर जैसे नशे का सामान बेचने का लाइसेंस जारी करने का निर्णय ले लिया है। हालांकि 67 दुकानों में से कई दुकानों को लेकर जबरदस्त विरोध है। दोंदे खुर्द का मामला हो, खपरी का मामला हो, कई सारे सड्डू सेजबहार जैसे क्षेत्रों का मामला है, लगातार महिलाएं विरोध कर रही है, लेकिन सत्ता को मालूम है कि वह महतारी वंदन योजना से जो महिलाओं को 1000 रुपए दे रही है वही उसका वोट बैंक है। और दूसरी तरफ हादसों की वजह से अब तो लोग कहने लगे हैं कि यह सड़कें
और नशाखोरी तो आतंकवाद से भी खतरनाक होने लगा है छत्तीसगढ़। आज ही पंजाब सरकार का एक विज्ञापन छपा है अखबारों में। नशे से आजादी की ओर पंजाब, यानी उड़ता पंजाब को ठीक करने के लिए वहां की सरकार कई तरह के उपाय कर रही है, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। तो दूसरे तरफ छत्तीसगढ़ में नशा को लेकर नए नए उपाय किए जा रहे हैं। कैसे राजस्व बढ़े, कर्मचारियों को तनख्वाह जरूरी है, दूसरी योजनाएं जो लागू की गई है उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो सबसे आसान तरीका शराब है किसी भी सरकार के लिए। और सरकार की तो छोड़ दीजिए, पैसा कमाने का आसान तरीका शराब इसलिए भी माना जाता है क्योंकि न केवल इससे वैध कमाई होती बल्कि अवैध कमाई भी जमकर होती है। और शायद यही वजह है कि अब इस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि जो सिस्टम भूपेश बघेल के समय बनी थी वही सिस्टम अब भी चल रहा है, केवल चेहरे बदल गए। यानी अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा शासन प्रशासन में बैठे लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में 4 अगस्त को भले ही शपथ पत्र के साथ सरकार जवाब दे दे कि हम सड़कों को जल्दी ठीक कर देंगे, इतने दिनों में ठीक कर देंगे, मेंटेनेंस लगातार होता रहेगा, हम सड़क निर्माण में लगी कंपनियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, वगैरह वगैरह कई तरह के भले ही शपथ पत्र में वह जवाब दे दे, लेकिन हकीकत तो ये है कि हादसों की एक बड़ी वजह शराबखोरी और नशाखोरी ही है। धन्यवाद।